आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10th का आपका मैथ का टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये आज आपका वीडियो का 19वां पार्ट है। कैवा पार्ट है? तो 19वां पार्ट है। इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज के क्लास को शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। अगर आप टॉप 80 प्रश्न करते हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका 100% है कि इससे आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, 100% है कि इससे आपका प्रश्न आएगा। एक्स के जगह वाई रह सकता है, 2 के जगह 4, 5 या कुछ भी रह सकता है, लेकिन इसी तरह का आपका प्रश्न बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है। तो बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, तो प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए इसको बताते हैं किस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है, आज आपका 19वां पार्ट है वीडियो का। आइए यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का यहाँ पर नियामक ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, हमें इतना और इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार इसको हल करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हल की ओर यहाँ पर चलते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए अगर हल की ओर यहाँ पर चले तो यहाँ पर एक फिगर बना है। ये आपका ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, माना ये आपका बिंदु ए और बी है और इसका रेखाखंड आपका जो पी है। ठीक है, पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो आपका पी जो है मध्य बिंदु किसका है? तो ए बी का। ठीक है, पी रेखाखंड मध्य बिंदु किसका है? ए बी का। ठीक है, तो ए का निर्देशांक और यहाँ पर बी का निर्देशांक हमें दिया हुआ है बिंदु इतना और इतना। तो ए का निर्देशांक आपका 6 और 8 है और बी का निर्देशांक 2 और 4 है। तो यहाँ पर लिख दिए इस फिगर को यहाँ पर पार कर। ठीक है, आप फिगर को एग्जाम में जरूर यहाँ पर बनाएं। देखिए यहाँ पर लिख दिए हल की ओर चले तो यहाँ पर चूंकि माना कि बिंदु पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये जो आपका रेखाखंड पी है ये आपका ए बी का क्या है? तो मध्य बिंदु है। क्या है? तो मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर मध्य बिंदु पी का यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? तो नियामक ज्ञात करेंगे, यानी कि मध्य बिंदु का यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। चलिए, तो आपका मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? आपका फॉर्मूला x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है x1 y1। यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, आपका होता है x1, ये होता है आपका y1। यहाँ से आप लिख भी सकते हैं नीचे के साइड x1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना, y1 बराबर इतना और y2 बराबर इतना। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर x1 y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और y2 हो गया। ठीक है, ये आपका y2 हो गया। देखिए यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, x2 प्लस x1। ठीक है, x2 आपका क्या हो गया? तो आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 प्लस। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा काम किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। x1 आपका क्या हो गया? तो 6 हो गया। x2 क्या होगा? तो 2 हो गया प्लस 6 और बटा में क्या है? तो 2 है। अब y पर चलें तो देखिए y2 आपका क्या होगा? तो आपका 4 हो गया। ठीक है, y2 क्या हो गया? तो आपका यहाँ पर 4 है, तो 4 प्लस y1, तो y1 तो आपका 8 है, तो यहाँ पर 8 हो गया बटा 2। तो यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद इसको और आगे हल कीजिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये आपका 6 2 8 हो जाएगा बटे 2। ठीक है, और ये आपका 8 4 12/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा अगर कट रहा है तो इसको काट दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका कट गया 2 से 8 4 बार में, और ये 2 से आपका 6 बार में कट गया 12। ठीक है, तो 4 और 6 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। कुछ भी नहीं किए। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ था बिंदुओं इतना 6 8 और 2 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपका मध्य बिंदु पी का। ठीक है, किसका? तो पी का। ए और बी का यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ था, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए फिगर को बनाकर। यहाँ पर मान लिए कि माना कि बिंदु पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, आपका
ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा आपका प्रश्न आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आपका पूछा जाता है 2 मार्क्स में। कितना मार्क्स में? तो 2 मार्क्स में आपका आता है। तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दें मध्य बिंदु का x2 + x1 या x1 + x2/2 y2 + y1/2, ठीक है। और यहाँ पर x1 y1 यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। सिर्फ यहाँ पर वैल्यू को रखें और आपका आंसर आ गया 4 और 6। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगला प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका ही प्यार और सपोर्ट का हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं मेहनत से, आपके पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे हम मोटिवेट हो सकें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है 53 नंबर। प्रश्न क्या है यहाँ पर आपका? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। ऐसा आपका 2 मार्क्स में प्रश्न आता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, 1 और 2 स्टेप में जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या किया कि आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करेगी जिनके शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है? आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, तथा गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 3 दिया हुआ है, और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप देखिए, अगर हल की ओर हम यहाँ पर चले तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। हल लिख लेते हैं। सबसे पहले किस प्रकार इसको बनाएंगे, ऐसा प्रश्न मिले तो हमें, तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें? तो शून्यकों का योग, हम यहाँ पर शून्यकों का योग नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का आपका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका द्विघात बहुपद का जो आपका सूत्र होता है, आपका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इंटू यहाँ पर आपका होता है एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है यहाँ पर द्विघात बहुपद का सूत्र? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सब चीज़ पता है। क्या पता है यहाँ पर? तो देखिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस में बीटा दिया हुआ है कितना? तो 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा के जगह पर, और एक्स है इंटू में, तो एक्स को यहाँ पर तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा भी हमें दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फाइनली यही हो जाएगा इसका। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऐसा 2 मार्क्स में आ सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी आपका ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर कर लें, अगर नहीं आता है तो जरूर करें, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए देगा, और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे देगा, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका यहाँ पर फॉर्मूला भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्या पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ठीक है, सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर आप अगर पता होगा कि क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो आप जो है कि ऑब्जेक्टिव में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सही का आंसर आप टिक लगा सकते हैं। तो ऐसा आपका प्रश्न 2 मार्क्स में आ सकता है, तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। आप लोग का प्यार और सपोर्ट का ही हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए, आपका अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका प्रत्येक साल फर्स्ट सीटिंग या आपका सेकेंड सीटिंग में ये आपका प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर अगला प्रश्न की प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण का युग्म का हल करें, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण का यहाँ पर युग्म का क्या करना है? तो हल करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर तो समीकरण का यहाँ पर हल करना है किससे? तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले। और ये आपका बिहार बोर्ड में
फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में आपका प्रत्येक साल प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। प्रतिस्थापन आ सकता है, वर्गगुणन आ सकता है, विलोपन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से आपका तीनों में से एक आपका आता ही आता है। पिछला में भी हम आपको शायद वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न करवाए हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन वो अलग था। अगर प्रतिस्थापन में आपका आता है तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन वाला देगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाला यहाँ पर आपको देगा इक्वेशन, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो ही आपका प्रश्न यहाँ पर बनेगा। बटा में बहुत ही आएगा ये, ठीक है, ठीक है। थोड़ा गुना और यहाँ पर माइनस प्लस में ही आपका गलत हो जाता है, तो ध्यान से आपको करना है। आपका जो प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, 2 मार्क्स में आता है। तो यहाँ पर देखिए हल की ओर यहाँ पर चले, सबसे पहले देख लीजिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर। पहला 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4, ये हमें सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, पहला और सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए हल की ओर हम यहाँ पर चले, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें जो यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले लिख लेंगे 8x + 5y = 9, ठीक है। तो 8x + 5y बराबर क्या, तो 9 है। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। इसको क्या करना है, ये जो आपका समीकरण फर्स्ट है, इसको हमें क्या करना है कि आप x को अलग कीजिए या आप y को अलग कीजिए। तो हम यहाँ पर x को ही अलग करते हैं, तो 8x तो पहले यहाँ पर है तो लिख देते हैं, बराबर आपका इस साइड क्या है, तो 9 है। ये आपका 5y को बराबर के इस साइड ला रहा है, तो ये आपका माइनस का 5y हो जाएगा, तो बिल्कुल ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, यहीं पर आपका जो है कि आपकी अलग नहीं हुआ है, लेकिन आपके यहाँ पर देखिए x के गुणांक पर क्या है, तो 8 है, तो इसको भी आप अलग कर दीजिए। तो x को पूरा ही अलग करना है, x को अलग करें आप या y को, लेकिन आपको अलग कर देना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका 8 है बटा में आ जाएगा, तो ये आपका ऊपर रहेगा 9 - 5y / 8, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन बन गया, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। कैवा समीकरण पहला और दूसरा तो था ही, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण इसको क्या कीजिए कि 2 में x का मान को आप रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है, आपको 2 में ही रखना है हर बार। समीकरण 2 में x का, ठीक है, जो x का मान यहाँ पर ज्ञात किए हैं, तो x का मान को क्या करने पर, ठीक है, मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर इसके बाद समीकरण आपका 2 क्या है, तो ये आपका 3x + 2y = 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, अगर ठीक है कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप सबसे पहले समीकरण को लिख ले। आप समीकरण 2 से चल रहे हैं, तो 2y = 4, ठीक है। हमें क्या करना है, समीकरण 2 में ये जो x का यहाँ पर वैल्यू निकाले हैं, मान निकाले हैं, तो यहाँ पर समीकरण 2 में यहाँ पर रखना है। जो आपका समीकरण 2 में जहाँ पर भी आपका x है, उसके जगह पे हमें यहाँ पर x का वैल्यू को रखना है। तो सबसे पहले तो आपका समीकरण जो आपका 2 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 है, हमें x के जगह पर ही ना रखना है इसका वैल्यू। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या रखाएगा आपका, तो 9 - 5y / 8, ठीक है। ये तो आपका x का वैल्यू हो गया सिर्फ 3, और x का वैल्यू आपका इतना याद किए हैं, तो यहाँ पर लिख दें प्लस फिर आपका, ठीक है, 2y, तो 2y बराबर क्या, तो 4, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। आपको पहले ही हम बताएं कि अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से अगर पूछता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बटा वाला आ गया है, तो आपको यहाँ पर जो भी आपका गुना, जोड़, घटाव या कुछ भी ऐसा आपको मिलेगा टर्म, ठीक है, ठीक है। और यहीं पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। इसको गुना कर लीजिए सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 तिया क्या हो जाएगा, तो 27, और यहाँ पर माइनस 5 15y, और बटा में क्या है आपका, तो 8 है, ठीक है। प्लस में आपका 2y चल रहा है, और बराबर के इस साइड क्या है, तो 4 है। देखिए 2y के जगह पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका 1 है कि नहीं, तो बिल्कुल ही है, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, और 8 और आपका 1 का एलसीएम लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 8 और 1 का एलसीएम लीजिए, तो आपका 8 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो ये आपका ऊपर वाला वो ऐसे ही रह जाएगा 15y प्लस, लेकिन यहाँ पर आपका हो जाएगा 16y = 4, ठीक है। आपका इतना बिल्कुल ही होगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पर
27 ऊपर वाला जो भाग है उसको सिर्फ लिख रहे हैं पार्ट जो है 15y प्लस 16y, ठीक है 16y। अब यहाँ पर देखिए इसको गुना कर दीजिए तो 8 चौके क्या हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिए, ठीक है इतना करने के बाद ये आपका 27, ठीक है 27 को लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्या कीजिए इसको घटा लीजिए, ठीक है यहाँ पर घटाइएगा इसको तो ये आपका प्लस वाई बचेगा, ठीक है 16y में से 15y गया तो आपका प्लस का y ही बचेगा, बराबर क्या है तो 32 है, ठीक है तो 32 को लिख दिए, ठीक है कुछ भी नहीं किए हैं। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि y का वैल्यू यहाँ पर y का मान यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा आपका 32 और 27 को बराबर के इस साइड ले तो आपका प्लस का उस साइड तो माइनस का हो जाएगा इस साइड, ठीक है। अब इसको यहाँ पर इसको घटा लीजिए तो कितना मिलेगा तो आपका यहाँ पर y बराबर 5, ठीक है y बराबर कितना मिल गया तो हमें 5 मिल गया। हमें सिर्फ y का मान यहाँ पर मिला है, x का मान नहीं मिला है। अब क्या करेंगे जो समीकरण 3 है, ठीक है समीकरण 3 को यहाँ पर ज्ञात किए थे, बनाए थे, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो आपका x का मान यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है समीकरण, अब हम 3 से चलेंगे, ठीक है 3 से, ठीक है 3 से चलेंगे तो समीकरण 3 आपका क्या था तो यहाँ पर x बराबर था आपका, x बराबर थोड़ा सा हम बोले कि आपका बटा वाला यहाँ पर थोड़ा टर्म आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका प्रतिस्थापन में ऐसा आपका बिहार बोर्ड में आता ही आता है, इसीलिए आपको ये प्रश्न को करवा रहे हैं। पिछला वीडियो में भी आपको ऐसा करवाए थे प्रश्न, ठीक है, और एक प्रश्न आपको ऐसा फिर करा दे रहे हैं क्योंकि आप गलती बिल्कुल न करें। और ये आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है 2 नंबर में आपका बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आपको फिर से आपका एक अलग क्वेश्चन के साथ आपको करवा रहे हैं क्योंकि आप मिस्टेक न करें, क्योंकि आपका प्रत्येक साल ये आपका प्रश्न आता है फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका तीसरा यहाँ पर क्या था समीकरण तो 9 माइनस 5y, ठीक है देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए समीकरण 3 आपका यही था, तो यहाँ पर सिर्फ सबसे पहले लिख दिए समीकरण 3 से और यहाँ पर लिख दिए, ठीक है x बराबर जो यहाँ पर मिला था हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब x बराबर, ठीक है x बराबर, अब हम यहाँ पर देखिए y का तो वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए y के जगह पर हम क्या लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, y का मान लिखेंगे तो 9 माइनस 5 तो आपका पहले से ही है और इनटू यानी कि गुना y का वैल्यू यहाँ पर रखना है, तो आपका क्या है y का मान कितना ज्ञात किए तो 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा बटा 8 हो जाएगा। हम यहाँ पर साइड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है देखिए आपका 9 माइनस क्या हो जाएगा तो 5 बचे 25 बटे 8, ठीक है। और आगे इसको थोड़ा ले जाते हैं, आप लोग नीचे साइड कीजिएगा, ठीक है आप लोग नीचे साइड बनाइएगा अगर एग्जाम में बनाते हैं तो, ठीक है क्योंकि आपका पेज वहाँ पर बहुत ही अधिक रहता है, आपको घटेगा नहीं, ठीक है। देखिए आपका 25 में से 9 को घटा लीजिए तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा तो यहाँ पर देखिए इसको घटाइएगा तो आपका 16 बचेगा बटे 8, इसको काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फाइनल क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि x बराबर हमें क्या मिला सबसे पहले तो यहाँ पर -2 मिला और y बराबर कितना मिला तो 5 मिला, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है यही हो जाएगा इसका आंसर। कुछ भी नहीं किए हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा बैक करके वीडियो को आप देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं समीकरण दिया हुआ था उसको यहाँ पर लिख लिए, फिर उसके बाद क्या किए कि इसको समीकरण 1 से हम चले यहाँ पर, तो ये आपका समीकरण 1 था, यहाँ पर x को अलग कर दिए हम, ठीक है आप y को भी अलग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x को अलग कर दिए तो आपका ये नया समीकरण बना, इसका नया समीकरण का हम नाम 3 रख दिए, ठीक है समीकरण 3। समीकरण 2 में x का मान जो यहाँ पर समीकरण 3 आपका नया बनाया प्रतिस्थापित यानी कि वैल्यू को रखने पर समीकरण 2 में यहाँ पर वैल्यू को रखें तो आप कैलकुलेशन करते जाइएगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा तो यहाँ पर y का मान आपका 5 आएगा। अब क्या किए कि समीकरण 3 में 3 से चले तो आपका समीकरण 3 9 माइनस 5y बटे 8 था, तो यहाँ पर y का मान यहाँ पर रख दिए तो आपका इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक क्लास है, तो क्लास को शुरू से लेकर आप लास्ट तक जरूर देखे होंगे और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज चला रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपका ऐसा प्रश्न आपका 2 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है कितना मार्क्स में आता है तो आपका 2 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।